जय हिंद दोस्तों। जैसे आप लोगों को पता है, बीपीएससी द्वारा बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 आयोजित कराया जा रहा है, जिसके लेकर हम कक्षा 1 से 5 तक का जो परीक्षा होने वाला है उसका हम सामान्य अध्ययन का पेपर 2 का जो 120 प्रश्न है उसमें से हम सिर्फ जीके और जीएस का 80 क्वेश्चन का सीरीज लेकर आए हैं। अपने चैनल के माध्यम से आपको प्रैक्टिस कराएंगे। आपको जो बीपीएससी में जो पूछे जाएंगे सेम हूबहू वही पैटर्न पर हम जो है ना प्रश्न लेकर आए गए। सेम समझिए तो इसी टाइप से क्वेश्चन आपका जो है ना बीपीएससी में आपका पूछे जाएंगे और कक्षा 1 से 5 के लिए। तो अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप डेली इस पर जो है ना एक प्रैक्टिस सेट डेली अपलोड होने वाले हैं। तो आप लोग जरूर चैनल सब्सक्राइब कर लिए। जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो एग्जाम में पूछे जाने वाले होंगे वही हम जो है ना इसमें प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए हुए हैं और वही प्रश्न जो हम डिस्कस कराएंगे। साथ ही जो एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे, जो एक्स्ट्रा और भी जो इसमें से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही जो लोग डीएलएड के एग्ज़ाम अभी दिए हैं या बीएड के एग्ज़ाम दिए हुए एडमिशन कराए हुए वो लोग भी जो है ना इस वीडियो को देखें, ताकि आपको आने वाले समय में पहले से ही तैयारी रहे, ताकि फिर आगे अगला वैकेंसी आए उस समय आप आसानी से जो है ना आप भर्ती को निकाल सकें। क्योंकि पहले से आप प्रिपेयर रहिएगा, तैयार रहिएगा तो आपको लास्ट में आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो जो डीएलएड के एग्ज़ाम दिए हैं या बीएड में एडमिशन कराए हैं वो भी जो है ना इस वीडियो को ज़रूर देखें। अगर किन्हीं को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ के लिए जो है ना ये मेरा एक्सप्रेस रेडी टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं, या मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर जो है ना आप मैसेज कर सकते हैं, हम आपको उस पर आप पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट होने वाला है आज का सेशन। चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन मेरा। ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दिए गए वाक्य का वर्णन करता है। जैसे देखिए आपका क्वेश्चन है, तापमान, आर्द्रता, वर्षा, हवा की गति आदि के संबंध में किसी स्थान पर वातावरण की दिन प्रतिदिन की स्थिति क्या कहलाता है। माने कहने का अर्थ हुआ तापमान, आर्द्रता, वर्षा, हवा की गति आदि के संबंध में किसी स्थान पर वातावरण की दिन प्रतिदिन की स्थिति क्या कहलाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, इसमें से बताना है 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होंगे। पहला है जलवायु, पारिस्थितिकी, पर्यावरण और मौसम। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा वो आपको बताना है। तो देखिए, दिन प्रतिदिन की बात करें, आर्द्रता, मौसम, वर्षा, हवा की गति, ये सब, तो वो जो होता है दिन प्रतिदिन की बात करें तो आपका वो हो जाता है आपका मौसम। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी मौसम हो जाता है। जबकि अगर दिन प्रतिदिन की बात करें तो मौसम होगा। अगर लंबे समय की बात करें, अगर यही चीज़ें अगर लंबे समय तक रहती है तो उसको क्या बोलते हैं? जलवायु। क्या बोलते हैं उसको? जलवायु बोलते हैं, अगर लंबे समय तक रहेगा तब। नहीं तो ऐसे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मौसम। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपको मौसम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए कथन, देखिए नीचे 2 कथन दिए गए हैं, दिए हुए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। आप देखिए कथन क्या है आपका, देखिए पहला कथन है आपका, प्राकृतिक रेशे जैसे कपास, ऊन, रेशम, नायलॉन पौधों अथवा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। क्या ये कथन सही है? नेक्स्ट कथन देखिए आपका, दूसरा कथन देखिए, संश्लेषित रेशे मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए ये संश्लेषित अथवा मानव निर्मित रेशे कहलाते हैं। क्या ये भी कथन सही है? 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से बताना है। कथन ए और 2 दोनों सही है, कथन 1 और 2 दोनों गलत है, या कथन 1 सही है परंतु कथन 2 गलत है, या कथन 1 गलत है परंतु कथन 2 सही है। इसमें 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो देखिए ये दोनों कथन क्या है? सही है। तो ये ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। क्वेश्चन एक बार फिर देख लीजिएगा आप, क्या क्वेश्चन कहा गया है। देखिए, प्राकृतिक रेशे जैसे कपास, ऊन, रेशम, नायलॉन पौधों अथवा जंतुओं से प्राप्त होते हैं, ये बात सही है। संश्लेषित रेशे जैसे मनुष्यों द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए ये संश्लेषित अथवा मानव निर्मित रेशे कहलाते हैं, ये बात भी सही है। तो ये दोनों सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन है आपका,
निम्नलिखित में से किसे पीटा जा सकता है और पतली सीट में बदला जा सकता है? निम्नलिखित में से किसे पीटा जा सकता है और पतली सीट में बदला जा सकता है? पतली सीट में बदला जा सकता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, जस्ता, फास्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन। इसमें से बताना है कौन सा सही है। देखिए, फास्फोरस को तो पीटा नहीं जा सकता, ऑक्सीजन को भी नहीं जा सकता, सल्फर को भी नहीं जा सकता, तो किसको जाएगा? जस्ता को। जस्ता को हम पीटा जा सकता है और पतली सीट में क्या किया जाता है? बदला जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आइए, विषाणु से होने वाला रोग, विषाणु से होने वाला रोग कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें बताने हैं विषाणु से। देखिए, जीवाणु और विषाणु, इससे रिलेटेड जो है ना हम आप एक जो है ना हम वीडियो बनाए हुए हैं, शॉर्ट वीडियो है, इसमें विषाणु और जीवाणु दोनों को जो है ना शॉर्ट में याद कराए हुए हैं, एकदम शॉर्ट में ट्रिक के माध्यम से इसको समझाए हुए हैं। तो आप जरूर उस वीडियो को देख लीजिएगा, आराम से आपको विषाणु और जीवाणु कभी नहीं भूलिएगा इससे कौन कौन सा रोग होता है। फिलहाल इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है ना सामान्य सर्दी होता है, वो किससे होता है? विषाणु से होता है, यानी वायरस से होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 45। अगला क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सामान्यतः उष्ण जलवायु होती है क्योंकि इसकी अवस्थिति डैश के आसपास होती है। यानी उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र होते हैं उसमें सामान्यतः जो उष्ण जलवायु होती है, उष्ण जलवायु होती है क्योंकि इसकी अवस्थिति डैश के आसपास होती है। किसके आसपास होती है? जो यहाँ का जलवायु क्या होती है? उष्ण होती है, यानी गर्म होती है। तो इसका 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसके अकॉर्डिंग है ना ऑप्शन नंबर डी, कौन सा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी, भूमध्य रेखा, ये जो होते हैं किसके करीब होते हैं? भूमध्य रेखा के करीब होते हैं, इसलिए जो है ना यहाँ उष्ण जलवायु पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, समुद्र और महासागरों की गहराई को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? समुद्र और महासागरों को जो है ना, देखिए, समुद्र और महासागरों की गहराई को, उसकी गहराई को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, इसमें से बताना है कौन सा उपकरण होगा। तो ये होता है आपका फैदोमीटर। कौन सा? फैदोमीटर। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर बी जो है ना सही होगा। फैदोमीटर से जो है ना समुद्र की गहराई नापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, अगला क्वेश्चन है, देखिए, कथन और कारण वाला कुछ क्वेश्चन आएंगे क्योंकि बीपीएससी जो है ना ऐसे भी जो एग्ज़ाम लेती है इसमें कथन और कारण वाला क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए जो है ना कथन कारण इसमें आपको दिया गया है। तो इससे आप घबराइएगा नहीं, इस टाइप से क्वेश्चन आपको आएंगे आपको एग्जाम में। देखिए क्वेश्चन है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, अभिकथन ए और दूसरे का कारण आर कहा गया है। नीचे दिए कूट का सहायता सही उत्तर का चयन करें। देखिए क्वेश्चन, देखिए आपका क्वेश्चन क्या है। अभिकथन एक में है आपका, कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य, जंतु और पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। कथन ए है क्या, और इसका कारण देखिए, रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे सूक्ष्म जीवों को रोगाणु अथवा रोगजनक कहते हैं। एक कथन है, एक कारण है। इसके अकॉर्डिंग जो है ना आपका 4 ऑप्शन दिएगा, उसमें से बताना है आपको कौन सही है। ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। आपको इसमें से बताना है कौन सा जो है ना सही होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सही है आपका। ए और आर दोनों सही है और दोनों आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। मनुष्य की लार में कौन सी एंजाइम मौजूद होता है? मनुष्य का जो लार होता है इसमें कौन सा एंजाइम मौजूद होता है? तो ये होता है एमाइलेज। मनुष्य का लार जो होता है उसमें क्या पाया जाता है? एमाइलेज पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, एमाइलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए, लाखों कंप्यूटर नेटवर्क का एक विशाल नेटवर्क डैश का गठन करता है। लाखों कंप्यूटर नेटवर्क का एक विशाल नेटवर्क किसका गठन करता है? लाखों कंप्यूटर नेटवर्क का एक विशाल नेटवर्क किसका गठन करता है? तो यह है आपका ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेट। किसका गठन करता है? इंटरनेट का गठन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के एक तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं कितने वर्ष बाद? राज्यसभा के 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं कितने वर्ष बाद? तो हर 2 साल पर जो है ना, हर 2 साल पर राज्य के 1/3 सदस्य जो है ना सेवानिवृत्त होते हैं। और इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। राज्यसभा जो होता है ना आपका अपर सदन है, आपका उच्च सदन कहलाता है राज्यसभा। ये जो है ना राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है, इसको जो है ना ये कभी भंग नहीं होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल जो होता है ना कितना वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। जबकि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। जबकि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है।
और यह कभी भंग नहीं होता है। राज्यसभा जो है ना कभी भंग नहीं होता है। राज्यसभा के अध्यक्ष की बात कर ले तो राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो आपके उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति जो है ना इसके अध्यक्ष होते हैं। उपराष्ट्रपति इसके अध्यक्ष होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। एक और चीज़ और याद रख लीजिएगा, राज्यसभा बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा जो है ना 30 वर्ष चाहिए। कितना? न्यूनतम उम्र सीमा 30 वर्ष, जबकि लोकसभा के लिए आपको 25 वर्ष चाहिए। लोकसभा के लिए 25 वर्ष चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है, आपको बताना है। अभिकथन ए है आपका, मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ है। अभिकथन ए है, मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ है। इसका कारण देख लीजिए, मनुष्य अपना भोजन पौधे अथवा जंतुओं या दोनों से ही प्राप्त करते हैं। ये है कथन ए था और कथन आर जो है ना इसका कारण है। आपको बताना है क्या दोनों सही है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आते हैं, ए आर दोनों सही है और आर एक सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही है और आर एक सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से बताना है कौन सा आपका सही होंगे। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। कौन सा? ऑप्शन नंबर 2। ए और आर दोनों सही है और आर एक सही व्याख्या नहीं करता है। कथन तो दोनों सही है बट ए और आर दोनों सही है और आर एक सही व्याख्या नहीं करता है। देखिए कथन दोनों सही है, मनुष्य सही सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ है, सही बात है। मनुष्य सही सभी जंतु जो है ना भोजन नहीं, वो जो है ना अपने खुद से भोजन जो है ना तैयार नहीं करते। वो किस पर डिपेंड रहते हैं? पेड़ पौधों पर डिपेंड रहते हैं। मनुष्य अपना भोजन पौधों अथवा जंतुओं या दोनों से ही प्राप्त करते हैं। मनुष्य अपना भोजन अथवा पौधों अथवा जंतुओं दोनों से प्राप्त करते हैं, ये भी बात सही है। लेकिन ये दोनों जो है ना एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा है। ये दोनों कथन सही है बट इसका व्याख्या ए नहीं कर रहा है। ऑप्शन ए का व्याख्या आर नहीं कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध का अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए बक्सर के जो युद्ध हुआ था उसमें अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व किया था कौन किया था? हेक्टर मुनरो। कौन था? ऑप्शन नंबर 3 हेक्टर मुनरो जो है ना अंग्रेजी सेना का क्या किए थे? आपका प्रतिनिधित्व किए थे। कौन? हेक्टर मुनरो। ये लड़ाई कब लड़ी गई थी? बक्सर का लड़ाई जो है ना आपका 22 अक्टूबर, याद रखिएगा आपका 22 अक्टूबर कब? 1764। 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया था। इसमें हेक्टर मुनरो का ब्रिटिश इंडिया कंपनी का जो है ना नेतृत्व कर रहे थे। और इधर से बंगाल के नवाब कौन थे? इधर से बंगाल के नवाब थे मीर कासिम। बंगाल के नवाब थे आपका मीर कासिम। मीर कासिम आपका जो है ना बंगाल के नवाब थे। और अवध के नवाब थे, और इसके संयुक्त सेनाओं के अवध के नवाब और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच लड़ी गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन है आपका, गिरनार पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? गिरनार पहाड़ी जो है ना आपका किस राज्य में स्थित है? अगला क्वेश्चन आपका, गिरनार पहाड़ियाँ जो है ना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। चारों ऑप्शन में से बताना है किस में स्थित है। 4 ऑप्शन दिए गए और इसमें से बताना है आपको गिरनार पहाड़ी जो है ना किस राज्य में स्थित है। गिरनार पहाड़ी आपका किस राज्य में स्थित है? गिरनार पहाड़ी जो है ना आपका कहाँ पर है? गुजरात में। ऑप्शन नंबर बी, गिरनार पहाड़ी आपका कहाँ पर हो गया? गुजरात में। ये गुजरात का कौन सा? जूनागढ़ जो जिला है उसी में जो है ना गिरनार पहाड़ी आपका पाया जाता है। मेनली जो है गिरनार जो है 5 तीर्थों में से एक है, जिनमें से विभिन्न जैन तीर्थकर जो है उनके लिए प्रसिद्ध है गिरनार पहाड़ी, जैनों के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, शहीदी दिवस। अगला क्वेश्चन है आपका, शहीदी दिवस जो है ना निम्नलिखित में से किस सिख गुरु से संबंधित है? शहीदी दिवस 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से बताना है शहीदी दिवस निम्नलिखित में से किस सिख गुरु से संबंधित है। तो यह है आपका गुरु तेग बहादुर। कौन सा? शहीदी दिवस जो है ना आपका गुरु तेग बहादुर से संबंधित है। इनको जो है ना इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण इनको मुग़ल राजा जो थे और औरंगजेब जो था उनको क्या कर दिया था? मरवा दिया था औरंगजेब। तेग बहादुर को जो है ना औरंगजेब इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण
मरवा दिया था, इसलिए जो इनको इनके याद में जो है ना गुरु तेग बहादुर के याद में शहीदी दिवस जो है ना आपका मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में किस नदी का उद्गम भारतीय सीमा से नहीं होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से बताना है किसका उद्गम जो है ना नदी का उद्गम भारतीय सीमा से नहीं होता है। तो देखिए ये 4 ऑप्शन में जो है ना महानदी हो गया, रावी हो गया, चिनाब हो गया, इस सब का जो है ना उद्गम भारतीय सीमा से होती है, मैंने भारत के अंदर भारत में होता है। जबकि ब्रह्मपुत्र जो है ना, ये ब्रह्मपुत्र आपका ब्रह्मपुत्र जो है ना भारत, इसका उद्गम भारत से नहीं होता है, ये तिब्बत जो है ना, तिब्बत की कैलाश पर्वत श्रृंखला है, वहाँ से जो है ना ये निकलता है, इसकी जो है ना चेमा यंगडुंग ग्लेशियर से ये निकलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भूमंडलीय तापवर्धन में कौन सी गैस प्रमुख रूप से जिम्मेदार है? भूमंडलीय तापवर्धन में माने भूमि का जो ताप बढ़ता है उसमें कौन सी गैस प्रमुख रूप से जिम्मेदार है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कौन सा जो इसमें गैस है जो ना जिम्मेदार है भूमंडलीय ताप का जो बढ़ता है उसके लिए। तो देखिए इसका है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, जो ताप जो वृद्धि हो रहा है भूमंडल पर, माने गर्मी जो इतना पड़ रही है, इस मेन इसका कारण है कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 का बढ़ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, कपड़े धोने वाले सोडे का साधारण नाम क्या है? जो कपड़ा धोया जाता है उसका, उस सोडे का साधारण नाम क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए इसमें, आपको 4 ऑप्शन में, मतलब कपड़े धोने वाले सोडे का साधारण नाम क्या है, आपको इसमें से बताना है कौन सा सही होगा। तो सोडियम, कपड़ा धोने वाला बोला है तो सोडियम कार्बोनेट। कौन सा? सोडियम कार्बोनेट। ये जो होता है आपका कपड़ा धोने वाला सोडा होता है। जबकि अगर खाने वाला सोडा की बात करें तो सोडियम बाई कार्बोनेट, ये सोडियम बाई, ये देखिए सोडियम बाई कार्बोनेट, ये ऑप्शन नंबर डी होगा। ये सोडियम बाई कार्बोनेट खाने वाला सोडा है, ये खाने वाला। कौन सा? खाने वाला, ये खाने वाला सोडा होता है, खाने वाला। जबकि धोने वाला सोडा हो जाता है ये सोडियम कार्बोनेट, ये धोने वाला। ये कपड़ा धोने वाला जो है ना, धोने वाला, कपड़ा धोने वाला सोडा हो जाता है सोडियम कार्बोनेट, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, फल का परिपक्व डैश है। फल का परिपक्व क्या है? जब फल जो है ना परिपक्व हो जाता है उसे क्या बोलते हैं? परागकोश बोलते हैं, वर्तिकाग्र बोलते हैं, अंडाशय बोलते हैं, या परागकण बोलते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें बनाना है कि फल का परिपक्व क्या कहलाता है। तो ये आपका क्या कहता है? अंडाशय कहलाता है। क्या कहलाता है? अंडाशय। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। आपको पौधे में निषेचन के बाद अंडाशय एक फल के रूप में विकसित हो जाता है। मैंने पौधे में जो फूल जो होते हैं ना, जब फूल जो है ना, जब उसमें निषेचन होता है, फूल में जब निषेचन होता है तो जितने भी उसमें पत्तियाँ ये सब होते हैं वो सब गिर जाते हैं, और उसके बाद वो फल जो है ना अंडाशय से ही आपको जो है ना, फूल जो है ना अंडाशय से ही आपको फल बनते हैं। तो जब फल विकसित होते हैं तो उन्हीं को क्या बोला जाता है? अंडाशय बोला जाता है। पका हुआ भाग जो है ना अंडाशय होता है। अगर इसके बाद अगर पूछा जाए बीज जो है ना, बीज पूछा जाता है, बीज कहाँ विकसित होता है? बीज जो है ना बीजांड में, बीज जो है ना आपका बीजांड में विकसित होता है। कहाँ पर? बीजांड। बीज आपका बीजांड में विकसित होता है, बीजांड में बीज। जबकि फल का बात करें तो आपका अंडाशय में हो जाएगा, विकसित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए आपको कैसा लग रहा है आपका डिस्कशन, आप लोगों को हेल्पफुल है, कितना आपका हेल्पफुल है, आपको कितना आप इसमें आपका सही हो रहे हैं वो ज़रूर आप कमेंट में बताइएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ये बांदीपुर जो अभयारण्य है आपका किस राज्य में स्थित है? बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से बताना है बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो ये बांदीपुर अभयारण्य जो है आपका ऑप्शन नंबर 3, कहाँ पर? कर्नाटक में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक के चामराजनगर में जिले में स्थित है। ठीक है, यह दक्षिण भारत में सबसे बड़ा सुरक्षित क्षेत्र है, जहाँ दक्षिण एशिया में जंगली हाथियों का सबसे बड़ा निवास स्थान है। यानी कि ये जो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है, समझिए तो यहाँ पर हाथी के लिए क्या है? हाथी के लिए आपका फेमस है। किस लिए? हाथी के लिए। कर्नाटक में है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, गांधी जी ने 1919 में सत्याग्रह आंदोलन किसके विरोध में शुरू किया था? ये जो है ना सत्याग्रह आंदोलन चलाए थे, ये किसके विरोध में चलाए थे? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, इसमें से बताना है किसके विरोध में चलाए थे। तो देखिए ये थे आपका रॉलेट एक्ट
किस लिए? रॉलेट एक्ट जो कानून आया था, जलियांवाला बाग जो कांड हुआ था उसके लिए जो रॉलेट एक्ट जो कानून आया था उसी में विरोध में जो है ना सत्याग्रह का आह्वान किया था, रॉलेट एक्ट के विरोध में। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये आपका 13 अप्रैल 1919 को कहाँ पर? अमृतसर में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे का कारण आर कहा गया है। नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है आपको। देखिए अभिकथन है आपका, बलुई मृदा सुवातित होती है। बलुई मृदा जो होता है ना सुवातित होती है, इसका कारण है बलुई मृदा के कण छोटे होते हैं। बलुई मृदा के कण जो है ना छोटे होते हैं। 4 कारण दिए गए, ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही है और परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से बताना है कौन सा जो है ना आपका सही होंगे। इसमें 4 ऑप्शन में से आपको दिया गया है कौन सा आपका सही होंगे। फिर से कथन सुन लीजिए, क्या है? कथन है बलुई मृदा सुवातित होते हैं और बलुई मृदा का कारण है इसका बलुई मृदा के कण छोटे होते हैं। आपको इसमें से बताना है कौन सा सही होंगे। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 क्या कर रहा है आपसे देख लिए, ए सही है परंतु आर क्या है? गलत है। ए सही है मतलब अभिकथन इसका सही है बल्कि इसका कारण जो है ना वो गलत है। बलुई मृदा सुवातित होती है, ये बात सही है। इसके बारे में और कुछ जान लेते हैं। बलुई मृदा के कण, रेत के कण काफ़ी बड़े होते हैं, वे एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए इनके बीच बड़ा स्थान खाली रहता है। ये संस्थान हवा से भरे होते हैं जिसके कारण रेतीली मिट्टी जो है ना अच्छी तरह से हवादार होती है। रेत अन्य सभी बीच सबसे बड़े मिट्टी के कण 3 प्रकार के होते हैं, रेत, गाद और मिट्टी। ठीक है, तो इसलिए जो है ना बलुई मृदा क्या होती है? सुवासित होती है, जबकि आर जो है ना बलुई मृदा के कण छोटे होते हैं, ये गलत है। ये छोटे नहीं होते, इसके कण क्या होते हैं? बड़े होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 ये सही है बट आर क्या है? गलत है। अगला क्वेश्चन की बात कर ले, 62 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो यह है आपका ऑप्शन नंबर डी, टिहरी बांध। टिहरी बांध जो है ना आपका क्या है? टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। टिहरी बांध के बारे में और कुछ जान लें। टिहरी बांध जो है ना, टिहरी बांध के बाद एक सेकेंड, तो देखिए भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा हो जाएगा? टिहरी बांध। ठीक है, और टिहरी बांध के बाद अगर दूसरा बांध की बात करें तो भाखड़ा बांध जो है ना भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। भाखड़ा बांध विश्व का सबसे ऊंचा, सीधा और गुरुत्वाकर्षण बांध है। कौन सा? भाखड़ा। तो पहला हो जाएगा आपका टिहरी बांध और दूसरा की बात कर ले, दूसरा कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका भाखड़ा बांध हो जाएगा, भाखड़ा बांध हो जाएगा दूसरा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, टेलीग्राफ तार का आविष्कार किसने किया था? टेलीग्राफ तार का आविष्कार किसने किया था? तो इसका है ऑप्शन नंबर 3। कौन सा? ऑप्शन नंबर 3, सैमुअल मोर्स ने टेलीग्राफ तार जो होता है ना उसका आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसने स्वराज के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता के लिए विदेशी भ्रमण किया और वंदे मातरम नामक समाचार पत्र निकाला। कौन थे इसमें से? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए। स्वराज के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता के लिए विदेशी भ्रमण किया और वंदे मातरम नामक समाचार पत्र निकाला। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, इसमें से बताना है कौन सा सही हो जाएंगे। तो ये थे आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, मैडम भीकाजी कामा। मैडम कौन था? ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए, मैडम भीकाजी जो कामा थे वो सही आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, फ्रंटियर गांधी किसे कहते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से बताना है आपका फ्रंटियर गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता है। तो देखिए खान अब्दुल गफ्फार खान। कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान के जो है ना फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है, या सीमांत गांधी इन्हीं को कहा जाता है। क्या? सीमांत गांधी। कौन सा? सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी जो है ना खान अब्दुल गफ्फार खान को ही बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं आपका, अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सबसे पहले वंदे मातरम गाया गया था? 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से बताना है आपको।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सबसे पहले वंदे मातरम गाया गया था? सबसे पहले वंदे मातरम किस अधिवेशन में गाया गया था? तो ये था आपका 1896 में, जो कलकत्ता अधिवेशन था 1896 का। कौन सा? कलकत्ता जो अधिवेशन था उसमें जो है ना आपको ये गाया गया था। कलकत्ता अधिवेशन भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन में ये गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, हमारे शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशियाँ कौन सी होती है? हमारे शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशियाँ जो होती है कौन सी होती है? तो ये है आपका हृदय की मांसपेशियाँ। मांसपेशी की बात की है, हड्डी की नहीं, मांसपेशियाँ। तो ये आपका हृदय की जो मांसपेशियाँ होती है वह शरीर की सबसे कैसी होती है? तो मजबूत जो है ना मांसपेशियाँ होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, नीचे दिए गए कथन दिए गए हैं, 2 कथन दिए गए हैं, दिए हुए विकल्पों में सही उत्तर चयन करना है आपको। दस्त एक घातक बीमारी नहीं है। कथन 1 है, दस्त एक घातक बीमारी नहीं है। दस्त के कारण शरीर से जल एवं लवण का क्षति हो जाती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इसमें से बताना है कौन सा सही है और कौन गलत है। आपको ये देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इसमें से बताना है। देखिए, डायरिया जो है ना अत्यंत सामान्य बीमारी है, परंतु अत्यधिक मामलों में यह घातक हो सकता है। जब व्यक्ति बहुत इस दौरान माने डिहाइड्रेशन जब ज़्यादा होता है तो क्या हो सकता है? यह घातक हो सकता है। तो कथन 1 गलत है, परंतु कथन 2 क्या है? सही है। कथन 1 गलत क्या है? कथन है दस्त एक घातक बीमारी नहीं है। ये बोला है घातक बीमारी नहीं, घातक बीमारी है। अगर ज़्यादा आपको क्या होता है? डिहाइड्रेशन हो जाता है, माने पानी आपको माने वॉशरूम अगर बहुत ज़्यादा हो जाता है आपको, तो ये आपको क्या हो सकता है? तो आपको ये आपको लिए घातक हो सकता है। तो ये आपका गलत है, बल्कि ये सही है। दस्त के कारण शरीर से जल एवं लवण का क्षति हो जाती है, ये बात बिल्कुल सही है। तो इसका हो जाएगा 68 का ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। 1 गलत है, परंतु 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस है? ये वायुमंडल है, उसमें सबसे अधिक कौन सी गैस है? ऑक्सीजन, आर्गन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो सभी को पता है नाइट्रोजन जो है ना सबसे अधिक है। नाइट्रोजन कितने % है? लगभग आपका 78% जो है ना क्या है वायुमंडल में नाइट्रोजन है। जबकि ऑक्सीजन की बात कर ले तो 21% क्या है? 21% ऑक्सीजन है। ठीक है, 21% ऑक्सीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, किस दुर्घटना में कल्पना चावला की मौत हो गई थी? ये आपका किस दुर्घटना में कल्पना चावला की जो है ना मौत हो गई? अपोलो 2, कोलंबिया, ईगल, वोस्टॉक, कौन सा था? तो देखिए, कल्पना चावला की जो मृत्यु हो गई थी, एक कोलंबिया यान था, कोलंबिया इसमें हो गई थी। कल्पना चावला की मृत्यु लगभग कब हुआ था? तो ये 2003 में कल्पना चावला का मृत्यु आपका 2003 में हो गया था, जिसमें अंतरिक्ष यान जो है ना पृथ्वी के वायुमंडल में फिर से प्रवेश करने पर टूट गया था। ठीक है, तो ये कोलंबिया जो यान था इसमें हो गया था। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से बताना है आपको भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। तो ये आपका मानसिन राम। कौन सा? मानसिन राम, मेघालय में। मानसिन राम मेघालय, इसमें सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, मानचित्र तथा ग्लोब में एक दूसरे को काटती रेखाओं को क्या कहा जाता है? मानचित्र तथा ग्लोब में एक दूसरे को काटती रेखाओं को क्या कहा जाता है? तो इसको जो है ना 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से बताना है क्या बोलते हैं। मानचित्र तथा ग्लोब में एक दूसरे को काटती रेखाओं को क्या कहा जाता है? तो इसको भौगोलिक ग्रिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भौगोलिक ग्रिड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई? तो 22 भाषाओं को जो है ना मान्यता दी गई है। यह किस अनुसूची में है? तो आपका अनुसूची भी पूछ लिया जाता है। तो ये आपका 8वीं अनुसूची में है। कौन सा? 8वीं अनुसूची में आपका इसका चर्चा किया गया है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का। अच्छा, इसमें ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मादा एनफ्लीज मच्छर को काटने से कौन सी बीमारी होती है? मादा एनफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा बीमारी होती है? तो ये आपका मलेरिया हो जाता है। मलेरिया जो है ना मादा एनफ्लीज मच्छर के काटने से बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शताब्दी में हुई थी? शताब्दी बताना है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शताब्दी में हुआ था? शताब्दी की बात करते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना
किस शताब्दी में हुआ था? तो ये आपका 5वीं शताब्दी में हुआ था। कब? 5वीं शताब्दी में। नालंदा विश्वविद्यालय जो है ना, यह बौद्ध धर्म का से संबंधित शिक्षा केंद्र रहा है, बौद्ध धर्म से संबंधित। बिहार की कौन सी पर्वतारोही, ये देखिए, बिहार की कौन सी पर्वतारोही ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर विजय प्राप्त की है? बिहार का कौन सा है वो पर्वतारोही? तो देखिए, ये है आपका श्रीमती निरुपमा अग्रवाल। श्रीमती निरुपमा अग्रवाल है, वही जो है ना बिहार की माउंट एवरेस्ट को चोटी को विजय प्राप्त करने वाली है, पर्वतारोही है निरुपमा अग्रवाल। अगला क्वेश्चन की बात कर ले। गंगटोक से नाथुला कितनी दूरी पर अवस्थित है? गंगटोक जो है ना, गंगटोक से नाथुला दर्रा जो है ना, इसे कितनी दूरी पर अवस्थित है? तो ये आपका है 54 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 2 54 किलोमीटर। सिंचाई के परंपरागत साधन कौन से हैं? सिंचाई के परंपरागत साधन कौन से हैं? तो देखिए, नदियाँ भी है, तालाब भी है, कुआं भी है, उपयुक्त सभी। देखिए 1 to 5 तक का ये आपका एग्जाम है, आपका कक्षा 1 से 5 के लिए है। तो इस टाइप के इस टाइप से क्वेश्चन आपको आएंगे, जो आपका आस पड़ोस से जो है ना रिलेटेड होंगे, वो आपको क्वेश्चन इस सब टाइप के क्वेश्चन जरूर आएंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से किस जानवर का संरक्षण किया गया है? ये वाल्मीकि जो राष्ट्रीय उद्यान है, मुख्य रूप से किस जानवर का संरक्षण किया गया है? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है ना, यह बाघों के लिए है। किसके लिए? बाघों के लिए। ऑप्शन नंबर बी, बाघों के लिए है। ये जो कहाँ पर है? आपका बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मच्छर मनुष्य को कैसे ढूंढ लेते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो मच्छर जो मनुष्य को कैसे ढूंढ लेते हैं? तो ये आपका मनुष्य के शरीर के गंध से जो है ना इसको ढूंढ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पाल वंश के किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? पाल वंश के किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो ये जो था विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किया था, वह आपका कौन किया था? धर्मपाल ने। कौन था? धर्मपाल ने। इसको किसने नष्ट कर दिया था? जो बख्तियार खिलजी थे ना, उन्होंने मुस्लिम शासक जो था, यह विक्रमशिला विश्वविद्यालय को क्या कर दिया था? ध्वस्त कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, थार रेगिस्तान में अर्धचंद्राकार बालू के स्तूप, ये देखिए, थार रेगिस्तान में अर्धचंद्राकार बालू के स्तूप को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो इसे बोला जाता है बरखान। थार जो रेगिस्तान है आपका राजस्थान में, उसमें अर्धचंद्राकार जो बालू के स्तूप होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? बरखान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, जिस स्थान पर रेल लाइन 2 से अधिक दिशाओं की ओर जाती है उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? जिस स्थान पर रेल लाइन 2 से अधिक दिशाओं की ओर जाती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे बोला जाता है जंक्शन। क्या बोला जाता है? जंक्शन। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? माने जिस स्थान से रेल लाइन 2 से अधिक दिशाओं की ओर जाती है उसे जंक्शन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपका। अगला क्वेश्चन है आपका, दो या उससे अधिक नदियों के मिलन स्थल को क्या कहा जाता है? 2 या उससे अधिक नदियों के मिलन स्थल को क्या कहा जाता है? तो है आपका कन्फ्लुएंस। क्या बोला जाता है उनको? कन्फ्लुएंस। 2 या 2 से अधिक नदियों के मिलन स्थल को कन्फ्लुएंस, ये हिंदी इंग्लिश वर्ड है, ये इंग्लिश वर्ड है। इसका मीनिंग हो जाता है संगम। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? संगम। संगम। कन्फ्लुएंस माने होता है संगम। ठीक है, इंग्लिश वर्ड है आपका कन्फ्लुएंस, माने होता है, इसका हिंदी होता है संगम कहा जाता है। माने 2 नदियों या का जो मिलन होता है उसे संगम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, किस भारतीय शहर को 7 द्वीपों का शहर कहा जाता है? किस भारतीय शहर को 7 द्वीपों का शहर कहा जाता है? तो वो है आपका मुंबई। इस भारतीय शहर को 7 द्वीपों का शहर कहा जाता है, तो उसे बोला जाता है मुंबई। मुंबई से एक और कुछ क्वेश्चन आता है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है? गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया आपका कहाँ पर है? तो गेटवे ऑफ इंडिया आपका मुंबई में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, संक्रामक रोगी व्यक्ति से किसी भी माध्यम के द्वारा स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंचते हैं। किसी भी माध्यम के द्वारा
स्वस्थ व्यक्ति तक पहुँचते हैं। क्या ये कथन सही है, गलत है, कह नहीं सकते। 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होंगे। 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है ना आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होंगे। तो एक जो है ना आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका ये सही है, ऑप्शन नंबर 1 सही है, क्योंकि एक दूसरे से संपर्क में आने से क्या होता है, ये फैलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में कौन सा जानवर 14 या 15 साल की आयु के बाद अपने झुंड को छोड़कर अकेले रहने लगता है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर 14 या 15 साल की आयु के बाद अपने झुंड को छोड़कर अकेले रहने लगता है, कौन सा जानवर है वो। तो वो जानवर हो जाएगा आपका हाथी। कौन सा जानवर हो जाएगा, हाथी। हाथी जो है ना 14 या 15 साल के बाद जो है ना अपने झुंड को छोड़कर अकेले भी रहने लगते हैं। चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो वो आपका किसने किया था, चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो वो थे आपका महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। कब, 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ऊंचाई के साथ डैश की भाग में कमी हो जाती है। ऊंचाई के साथ डैश की भाग में कमी हो जाती है। ऊंचाई के साथ डैश की भाग में कमी हो जाती है। तो देखिए ऊंचाई के साथ जो है ना आपका ऑक्सीजन के क्या हो जाता है, ऑक्सीजन का कमी हो जाता है। पृथ्वी तल से ऊंचाई बढ़ने पर वायु में ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसलिए जो पर्वतरोही ये सब होते हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिलते हैं, या ज़्यादा आप ऊंचाई पर हाइट पर जाते हैं तो नाक मुंह से ऐसे खून निकलने लगते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाता है, वायु दाब बढ़ जाता है इसके कारण। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जाड़े में उगाई जाने वाली फसल को डैश कहा जाता है। देखिए इसका मोस्ट ट्रिक बताते हैं आपको। जाड़े में उगाई जाने वाली फसल को क्या कहा जाता है, जाड़ा। देखिए जाड़े के मौसम बोला है, तो ठंड में जो है ना आपको ठंड के मौसम में रबी फसल उगाया जाता है। ठंड के मौसम में रबी फसल, जबकि गर्मी के मौसम में खरीफ फसल। गर्मी में आपको खरीफ फसल, जबकि जाड़े में आपको ठंड के मौसम में आपको रबी फसल उगाए जाते हैं। ठीक है, देखिए इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं, जैसे कोई पर्सन के रिलेट कर लिए, जैसे किसी व्यक्ति को बहुत रबी किसी का नाम है, उसको ठंडे में क्या होता है, बहुत ठंड लगता है। तो ठंड में रबी को ठंड में क्या लगता है, बहुत ठंड लगता है, तो बहुत सारा वो शर्ट टी शर्ट पहन के रखता है या जैकेट पहन के रखता है। तो इसलिए रबी से आप रिलेट कर लीजिएगा ठंडा, और खरीफ से याद कर लीजिएगा आप गर्मी। तो आप रिलेट कर सकते हैं कि ठंड के मौसम में कौन सा फसल उगाए जाते हैं या गर्मी के मौसम में कौन सा फसल उगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं आपका। ऐसे इसको आप बता देते हैं, हम एक बार इसको बता देते हैं। जाड़े के मौसम में जो फसल उगाई जाती है, जाड़े के मौसम में जो रबी बोलते हैं, जाड़े के मौसम में जो फसल उगाई जाती है उनमें आ जाता है आपका गेहूँ, जौ, चना, मटर, ये सभी जो है ना आपका रबी फसल है, जाड़े के मौसम में उगाए जाते हैं। जबकि खरीफ मौसम में धान, कपास, मक्का, गन्ना, ये सब आपका कौन सा खरीफ फसल हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, निम्नलिखित में से कौन भारत की मुख्य भूमि का रामेश्वर द्वीप से अलग करता है। तो ये आपका पबन चैनल, कौन सा पबन चैनल जो है ना भारत की मुख्य भूमि से रामेश्वर द्वीप से अलग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक चक्रवात को दुनिया के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जापान में इसे क्या कहा जाता है, जापान में इस चक्रवात को दुनिया में विभिन्न हिस्सों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जापान में इसको किस नाम से जाना जाता है, तो जापान में इसको टाइफून के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, टाइफून, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिजली की क्षमता वाली लोहे की छड़ पर इनमें से किसका लेप किया जाता है। बिजली की क्षमता वाली लोहे की छड़ पर इनमें से किसका लेप किया जाता है, तो ये है आपका 3 जस्ता का क्या होता है, इसमें गैल्वेनीकरण होता है जस्ता का, तो जस्ता का परत चढ़ाया जाता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, भारत के किस राज्य में ग्रामीण ओलंपिक्स का आयोजन प्रत्येक वर्ष होता है। वो कौन सा राज्य है जिसमें ग्रामीण ओलंपिक्स का आयोजन प्रत्येक वर्ष होता है, तो यह है आपका ऑप्शन नंबर 2 पंजाब में जो है ना जनवरी और फरवरी के बीच लुधियाना के पंजाब में आयोजित होता है ये ग्रामीण ओलंपिक्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, बैरोमीटर किसका क्या मापता है, डैश मापता है, तो ये आपका वायुमंडलीय दाब को कौन मापता है, बैरोमीटर। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में शिक्षक दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो भारत में शिक्षक दिवस आपका 5 सितंबर को मनाया जाता है। कब, 5 सितंबर को।
भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर। किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो ये आपका सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जो थे उन्हीं के जो है ना जन्मदिन पर ये मनाया जाता है। ये कौन थे? ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। बिहार में कितने जिले हैं? बिहार में आपका कितने जिले हैं? तब बिहार में आपका देख लीजिए 38 जिले हैं। ऑप्शन नंबर 2 38 जिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपका। अगला क्वेश्चन है, एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी के कारण होने वाले रोग को क्या कहते हैं? एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अभावजन्य रोग, संचारी रोग, असंतुलित रोग, संपर्क जनित रोग। कौन सा रोग बोलते हैं इसमें? एक से अधिक पोषक तत्वों से कमी से होने वाले रोग को। तो ये हो जाता है आपका अभावजन्य रोग। कौन सा? अभावजन्य रोग जो है ना, इसके कमी से होने वाले रोग बोल देते हैं। इसको डिफिशियंसी डिजीज बोलते हैं। कौन सा? इंग्लिश में इसको बात करें तो डिफिशियंसी डिजीज बोलते हैं। ठीक है, डिफिशियंसी डिजीज बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गर्म करने पर ठोस के द्रव के बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? 4 ऑप्शन दिए। गर्म करने पर ठोस के द्रव में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? गर्म करने पर। तो देखिए ये है आपका गलना। क्या बोलती है? गलन, जिसको बोलते हैं गलना। गर्म करने पर ठोस के द्रव में जब बदलता है उसे क्या बोलते हैं? गलन या गलना, इसको बोलते हैं गलन बोलते हैं। गलना लिखा है, गलन होगा, ये गलन होगा आपका। गलन बोलते हैं, गलन। ठोस का द्रव में बदलना गलन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। निम्नलिखित में कौन सा एक पानी का गुण नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें कौन सा पानी का एक गुण नहीं है? यह रंगीन होता है, गंधहीन होता है, स्वादहीन होता है। इसमें से बताना आपका कौन सा सही है। तो देखिए पानी जो होता है ना, क्या होता है? यह पानी रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन तथा रंगहीन होता है, गंधहीन होता है, स्वादहीन होता है। माने 4 ऑप्शन इसमें से सभी ऑप्शन नंबर 4 जो है ना इसमें छूट गया है। ऑप्शन नंबर 4 में होता है सभी सही है। इसका ऑप्शन हो जाएगा सभी सही है ना। इसमें रंगहीन होता है, यह गंधहीन होता है और यह स्वादहीन होता है। जल क्या है? जल एक यौगिक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल्हुआ बिहार के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक है। कौन सा? कोल्हुआ बिहार के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक है। इसके बारे में बताना है। कोल्हुआ जो है ना, कोल्हुआ में क्या है आपका? स्तूप है। तो स्तूप जो है ना किससे संबंधित है? तो स्तूप आपका बौद्ध से संबंधित है। किससे? बौद्ध से। तो ये जो है ना प्रतीक ऐतिहासिक किसके लिए? बौद्ध से तो है, लेकिन किसके लिए है? माने इसको किसके लिए है? तो ये आपका अशोक का स्तंभ है। बौद्ध स्तंभ तो स्तूप है ही, लेकिन ये अशोक का स्तंभ है। कोल्हुआ जो है ना आपका अशोक का स्तंभ है। नेक्स्ट बात करते हैं अगला क्वेश्चन आपका। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। एक को अभिकथन ए और दूसरे कारण आर कहा गया है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है आपके। पेड़ पौधों को ज़्यादातर पानी बारिश से मिलता है। दूसरा क्वेश्चन है, बारिश आते ही पेड़ पौधे खिल उठते हैं। क्या कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, इसमें से बताना है कौन सा सही है। 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है आपको कौन सा सही है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपको। बीजों के अंकुरण के लिए इनमें से किसकी ज़रूरत नहीं होती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बीजों का अंकुरण के लिए इनमें से किसकी ज़रूरत नहीं होती है? तो देखिए पानी, हवा, प्रकाश, ये सब का जरूरत होती है, जबकि अंधेरा का जरूरत नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक जो अंतरिक्ष की विभिन्न वस्तुओं तथा तारा, चंद्रमा, ग्रह आदि का अध्ययन करता है उससे क्या कहा जाता है? तो उससे बोला जाता है खगोलविद। क्या बोलते हैं उसे? खगोलविद। अगला क्वेश्चन है आपका, सूक्ष्म जीव को केवल डैश से देखा जा सकता है, तो उसको सिर्फ आपको किसके माध्यम से? सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जंतु जिसके शरीर पर कठोर कवच होता है तथा अधिकांशतः पानी में रहता है उसे क्या कहा जाता है? इसे 4 ऑप्शन दिए गए हैं।
इसके शरीर पर कठोर कवच होता है तथा अधिकांशतः पानी में रहता है। तो इसके हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर 2 कछुआ कौन सा सही हो जाएगा? कछुआ। इसका जो कवच होता है कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरी को मापने का इकाई क्या है? दूरी को मापने का इकाई क्या है? तो यह है दूरी मापने का इकाई है आपका किलोमीटर। इसमें किलोमीटर में। अगला क्वेश्चन है आपका, डायरिया का प्राथमिक उपचार है क्या? तो यह है इसका ORS से घोल पिलाइए। डायरिया जब हो जाए तो ORS का घोल पिलाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को चुनिए। हम परिवार में एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। जूते बाहर उतारकर ही घर में आना और यह घर का रिवाज है। हमारे साथ साथ कुछ जानवर भी हमारे घरों में रहते हैं। कुछ जानवर हमारी इजाज़त के बगैर भी हमारे घर में रहते हैं। तो 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से बताना है कौन सा कथन क्या है, असत्य है। ये ऑप्शन नंबर 2 जो है ना, ऑप्शन नंबर 2 बाप रे पर 2 जो है ना, ये ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएंगे। जूते बाहर उतार कर ही घर में आना, यह घर का रिवाज एक कोई रिवाज नहीं है, ये आपके ऊपर है। घर के बाहर उतार के आ सकते हैं अगर सुविधा है, अगर नहीं है तो आप अंदर लेकर भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बिहार का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? बिहार का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो यह है आपका गौरैया। गौरैया आपका राष्ट्रीय पक्षी है। निम्नलिखित कौन बिहार का जिला है? नहीं है। तो बलिया जो है ना आपका बिहार का जिला नहीं है। अगला क्वेश्चन की बात कर ले, असत्य कथन का चयन करें। लिथोस का अर्थ होता है चट्टान। एटमॉस का अर्थ होता है परमाणु, नहीं एटमॉस का अर्थ परमाणु नहीं होता है। ह्यूडियोर का अर्थ होता है जल। बायोस का अर्थ होता है जीवन। इसका ए गलत है, असत्य कथन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर ले, अत्यधिक ऊंचाई पर पर्वतारोहियों को किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है? तो देखिए बारिश, अत्यधिक तूफान, अत्यधिक ठंड और ऑक्सीजन की कमी, ये सभी जो है ना इनको सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिक्किम राज्य का मुख्य नदी है, सिक्किम राज्य का मुख्य नदी कौन सा है? तो ये तो गंडक आपका बिहार ये सब में बहती है। गंडक नर्मदा मध्य प्रदेश में हो जाएगा। कावेरी भी नहीं होगा। और तीस्ता कौन सा? ऑप्शन नंबर 3 तीस्ता। तीस्ता जो है ना सिक्किम राज्य का मुख्य नदी है आपका तीस्ता। ये मेनली आपका तीस्ता नदी जो है आपका सिक्किम और पश्चिम बंगाल में बहती है, सिक्किम और पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित से कौन से महासागरों के संदर्भ में सही है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें। ये महासागरों के आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल सिर्फ अमावस्या और पूर्णिमा के समय ही गतिशील रहता है। ज्वार भाटा तथा महासागरीय द्रव्य महासागरीय जल की 3 प्रमुख गतियाँ हैं। आकार में अटलांटिक महासागर सबसे बड़ा महासागर है। तो इसी में से 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें बताना है कौन सा सही हो जाएगा, कौन सा इसमें सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों सही होंगे। कौन सा? ए और सी दोनों सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह का मकबरा किस शहर में स्थित है? तो ये आपका शेरशाह का मकबरा है आपका सासाराम बिहार। कहाँ पर? सासाराम बिहार में है। सासाराम बिहार में शेरशाह का मकबरा। शेरशाह का जन्म 1472 में हुआ था और इसका मृत्यु हो गया 1545 में हो गया था। इसका मकबरा आपका सासाराम बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर कुकर की दीवारें किस रंग की होती है? तो देखिए सौर कुकर के जो दीवारें होती हैं वो आपका कैसा होता है? काला। कैसा? काला होता है। सौर कुकर की दीवारें काला होता है। क्यों? कि सौर कुकर प्रकाश ऊर्जा पर आधारित होते हैं या सूर्य के प्रकाश से आने वाली ऊर्जा का कार्य करता है। काला रंग प्रकाश एवं ऊष्मा का क्या करता है? अवशोषण करता है। काला रंग जो है ना प्रकाश और ऊष्मा का अवशोषण करता है, अवशोषण अधिक करता है, इसलिए सौर कुकर के दीवारें क्या होता है? काला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले, समुद्र मार्ग से विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? समुद्र मार्ग से विश्व का प्रथम चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो था आपका फर्डिनेंड मैगलन। कौन था? फर्डिनेंड मैगलन जो था ना, उन्हीं ने चक्कर लगाया था। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए कथनों पर विचार करें और कूट का सहायता से सही उत्तर का चयन करें। प्रायद्वीप स्थल का वह भाग जो 4 तरफ से जल से घिरा है, 4 तरफ से जल से घिरा है। पाक जलसंधि भारत के पाकिस्तान से अलग करता है। प्रत्येक एक देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। बड़े देश जिनका विस्तार उत्तर से दक्षिण की ओर बहुत अधिक होता है, वहाँ पूरे देश का मानक समय एक नहीं होता है,
4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से बताना है कौन सा आपका सही होंगे। तो देखिए ए हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कौन सा ऑप्शन नंबर 4, सी और डी, कौन सा सी और डी आपका जो सही होंगे। सी और डी में क्या था, देखिए सी में प्रत्येक एक देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। देश जिनका विस्तार उत्तर से दक्षिण की ओर बहुत अधिक होता है वहाँ पूरे देश के मानक समय एक नहीं होते हैं, पूरे देश का मानक समय एक नहीं होते, तो इसका सी और डी आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आपका, ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है। ककोलत जो जलप्रपात है आपका बिहार का किस जिले में स्थित है। तो आपका ककोलत जो है, ककोलत जलप्रपात है बिहार के किस जिले में, नवादा जिले में। इस प्रकार हमने आपका 80 क्वेश्चन को डिस्कस कर दिया है। थोड़ा आपको समय ज़्यादा लगा होगा, लेकिन आपको हमने अच्छा तरह डिस्कस किया है इसको। और अगला वीडियो जो है ना वो जल्द ही, अगला वीडियो आपको अगले दिन अपलोड हो जाएगा। आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी रिलेटेड आपके एग्जाम से रिलेटेड जितने भी फैक्ट क्वेश्चन होंगे और भी कुछ इन्फॉर्मेशन हो, सभी जो है ना हमारे चैनल पर आपको मिलेंगे। तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।